नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल HFMQ इंडिया पर लेकर आया हूं क्वालिटी से टॉपिक, जो कि आज हम जानेंगे कि SPM, SPPH और JPH और SPP क्या होता है। ये हमारे प्रोसेस स्टैंपिंग और वेल्डिंग में ये वर्ड यूज किए जाते हैं। ये क्या है, इनको कैसे निकालते हैं, इसके बारे में आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और हम देखते हैं ये टॉपिक। व्हाट इज SPM और SPPH? SPM को स्ट्रोक पर मिनट और SPPH को स्ट्रोक पर पर्सन आवर फुल नेम से जाना जाता है। यह स्टैंपिंग प्रोसेस या जिसको प्रेस शॉप बोलते हैं का KPI या PI में से एक है। इसे इस प्रोसेस का क्वालिटी ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। इसके द्वारा इस प्रोसेस का मेजरमेंट करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्रेस शॉप यानी स्टैंपिंग, जहां पर सीट मेटल की स्टैंपिंग होती है, उस प्रोसेस की ये केपीआई है। केपीआई के बारे में बता देता हूं कि रिजल्ट एरिया, और पीआई मतलब परफॉर्मेंस इंडिकेटर, यानी कि उसका परफॉर्मेंस हम मेजर करने का ये हमारा माध्यम होता है। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज एसपीपी और जेपीएच? ये क्या है? इसको हम फुल फॉर्म के नाम से जानते हैं स्पॉट पर पर्सन, और जेपीएच को बोलते हैं जॉब पर आवर। ये भी हमारा बिल्डिंग प्रोसेस का, बिल्ड शॉप का केपीआई और पीआई में से एक है। इस प्रोसेस को क्वालिटी ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। इसके द्वारा प्रोसेस का मेजरमेंट करते हैं, यानी कि बिल्डिंग प्रोसेस जो हमारा होता है सीट मेटल में, उसका जो मेजरमेंट करते हैं, उसका एक केपीआई है, वो है आपका एसपीपी और जेपीएच। चलिए इनके और कैलकुलेशन कैसे करते हैं इनका वो दिखते हैं। फार्मूला और कैलकुलेशन ऑफ एसपीएम। एसपीएम को हम निकालने के लिए हमें टोटल प्रोड्यूस्ड स्टॉक, यानी जितना आप स्टॉक लगाते हैं, टोटल अवेलेबल मशीन टाइम, यानी आपकी मशीन जितनी टाइम चली, उसको डिवाइड करके हम एसपीएम निकालते हैं। एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं कि यदि आपके पास प्रेस मशीन से 3000 स्टॉक आया और मशीन का अवेलेबल टाइम यानी 465 मिनट है, तो आपकी एसपीपी को कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है आपका 6.45। और यदि मशीन की संख्या ज्यादा है, यानी कि आपकी एक लाइन में 4 मशीनें हैं, तो आपका टोटल स्टॉक हो जाएगा 12,000। फिर उसी तरीके से अवेलेबल रनिंग मशीन का जो टाइमिंग होगा वो भी आपका बढ़ जाएगा। तो इन दोनों को फिर से डिवाइड करते हैं। देखिए आपका एसपीपी जो निकल के आता है वो आता है 6.45। अब आपको एक चीज और बता दें कि 465 मिनट फॉर 8 आवर, यानी 8 आवर में 465 मिनट होता है, यानी 8.5 घंटे की अगर शिफ्ट है तो उसमें आधा घंटा लंच निकल गया और 15 मिनट आपका टी टाइम। तो इस तरीके से आपका 465 मिनट आइडियल आवर हमने लेकर के ये टाइम लेकर के हमने निकाला है आपका एसपीपी। और इसी तरीके अगर नाइट शिफ्ट है तो 7 आवर उसमें होते हैं, तो उसमें 15 मिनट आपका टी टाइम निकलता है, 405 मिनट आपका आइडियल टाइम आता है, जिसमें आपकी मशीन चल रही, कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, कोई मशीन खराब नहीं हुई। हम एक आइडियल टाइम लेकर के, अगर आपका मशीन खराब हो जाती है तो आप उतना वो टाइम 20 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे आप निकाल सकते हो, तो जिससे आपका एसपीपी निकल जाएगा। आइए देखते हैं आगे। एसपीपीएच टोटल प्रोड्यूस्ड स्ट्रोक ऑब्लिक शिफ्ट आवर ऑब्लिक यूज्ड मैन पावर, ये है इसका फार्मूला। इसको भी एग्जांपल से हम देख लेते हैं कि प्रेस मशीन से अगर 4000 स्ट्रोक आया आपका और उसने आपको 4 मैन पावर यूज किया और शिफ्ट है 8 आवर की, तो आपका एसपीपीएच जो निकल के आएगा वो आपका होगा 125 स्ट्रोक पर पर्सन, यानी कि आपका एक पर्सन जो है 125 स्ट्रोक लगा रहा है। यदि मशीन की संख्या 4 है तो इस तरीके से टोटल स्ट्रोक जो हमारा होगा वो 16,000 हो जाएगा। और टोटल मैन पावर आपने 4 यूज की अलग अलग मशीनों पे, टोटल मिलाकर, तो आपका फिर से देखिए आपका एसपीपी वही आया 125।
यानी 125 स्ट्रोक लगाती है आपकी एक मैन पावर। इस तरीके से आपका SPPH निकालते हैं प्रेस शॉप में। आगे कैलकुलेट किया हमने JPH। JPH जो है हमारा 1 आवर ऑब्लिक या डिवाइड टोटल प्रोसेस टाइम। इसको भी एग्जांपल के तौर पर हम देख लेते हैं कि अगर कोई असेंबली या वेल्डिंग असेंबली बना रहे हैं, ये वेल्ड शॉप का हमारा प्रोसेस इंडिकेटर है, तो उसको बनाने में अगर आपका 2 मिनट लगा तो आपका जो JPH निकल के आएगा वो आपको इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया हमने कि 60 मिनट होता है 1 आवर में, तो 60 डिवाइड बाई 2 यानी 30 नंबर्स आपके बनेंगे 1 घंटे में। यानी कि JPH जो आपका निकल के आया, यानी 1 आवर में 30 जॉब्स यानी 30 नंबर्स प्रोड्यूस हुआ। तो प्रत्येक पार्ट का JPH अलग अलग होता है, क्योंकि हर पार्ट में अलग अलग टाइम लगेगा, तो इसलिए उसका अलग अलग JPH होता है। इसी के अनुसार हम प्लानिंग करते हैं कि हमारा 1 घंटे में हमारे इतने पार्ट बन जाएंगे। तो जब हमारा कोई प्लान आता है प्रोडक्शन करने का, तो उसमें हम ये इसी के हिसाब से देखते हैं कि हमारी कितनी देर हमको लाइन चलानी है, असेंबली लाइन कितनी देर हमें चलानी है। और आगे देख लेते हैं SPP। SPP को टोटल नंबर्स ऑफ स्पॉट डिवाइड बाई टोटल मैन पावर। इसका भी फार्मूला देख लेते हैं। और इस एग्जांपल, अगर कोई एक्स असेंबली आप बना रहे हो जिसमें 300 स्पॉट आप लगाते हो, तो उसमें 2 मैन पावर आपने लगाई, तो उसका जो SPP निकल के आया आपका, वो हो गया आपका 300 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 150। आपका SPP 150 निकल के आएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास 10 असेंबली है कुल टोटल, तो 4000 नंबर ऑफ स्पॉट लगाते हैं उसके ऊपर मान लीजिए, तो आपका 10 मैन पावर यूज किया, तो आपका जो SPP निकल के आया वो आपका 400 आएगा। तो इस तरीके से आप जो बड़ी असेंबलियां बना रहे हो, असेंबली का जो SPP की जो मेजरमेंट करते हैं वो इस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि SPP, JPH और ये हमारे जो मेजरमेंट है वेल्डिंग से और प्रेस शॉप से, तो वो उसके बारे में हमने जाना, और इसको आप अपने शॉप फ्लोर पर इम्प्लीमेंट करिए, इस तरीके से निकालिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। अगले टॉपिक तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद, और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। आपको टॉपिक अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में जिनको भी जानकारी हो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए नए टॉपिक्स के लिए नोटिफिकेशन पाने के लिए आप प्रेस बेल आइकन।